साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका AKJ अशोक जैन आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। मेरा यह नया वीडियो कर्क लगन से संबंधित चल रहा है। मेरी ये सीरीज, इसमें मंगल ग्रह का कर्क लगन के अंदर विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जिसकी कुंडली कर्क लगन की है उसके कुंडली के 1 से द्वादश भाव में किसी भी भाव में अगर मंगल आ जाता है या मंगल के साथ किसी अन्य ग्रह की युति होती है तो उसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों चलते हैं, शुरू करते हैं। कर्क लगन की कुंडली में प्रथम भाव से द्वादश भाव तक मंगल ग्रह के पड़ने वाले विभिन्न अच्छे व बुरे प्रभावों का क्या प्रभाव पड़ता है एक जातक के जीवन में। आइए साथियों शुरू करते हैं। कर्क लगन में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। सर्वप्रथम प्रथम भाव में मंगल ग्रह, यानी जिसकी कुंडली कर्क लगन की उसके प्रथम भाव में अगर मंगल है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कर्क लगन में मंगल परम योग कारक ग्रह है। लगन में स्थित होने से यह नीच राशिगत हो जाता है, लेकिन यहाँ मंगल नीच का फल नहीं देता। संतान उत्तम होगी, ऐसा जातक इंसाफ की तलवार होता है। अपने वचन के लिए जातक मर मिटता है। उसकी जबान से निकला शब्द पत्थर की लकीर होता है, यानी अपने वचन का पक्का होता है। जातक की माता बीमार रहती है, जातक अपनी किस्मत का आप चमकाता है। ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी व साहसी होता है, शत्रुओं को परास्त करने में पूर्ण सक्षम होता है। मंगल की यह युति कुंडली को मांगलिक बनाती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जीवन साथी भी मांगलिक होना चाहिए। मंगल की दशा मिश्रित फल देती है अगर प्रथम भाव में मंगल है तो। अगर प्रथम भाव में मंगल के साथ अगर सूर्य है तो यह युति शुभ होती है, जातक परम भाग्यशाली व धनवान होता है। मंगल के साथ अगर चंद्र आ गया इस भाव में तो यह योग नीच भंग राजयोग तथा लक्ष्मी योग बनाता है। इससे मंगल का नीचत्व समाप्त हो जाता है, उसकी सकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है, जातक धनाढ्य होगा। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में तो शत्रु क्षेत्री होने से जातक पराक्रमी होगा, परंतु शरीर में कुछ रोग जरूर रहेंगे। मंगल के साथ अगर बुध आ गया इस भाव में, गुरु आ गया इस भाव में तो यह युति से नीच भंग राजयोग तथा हंस योग बनता है। इससे ऐसे में मंगल का नीचत्व समाप्त हो जाता है, सकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है, जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली व भाग्यशाली होता है। मंगल के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो यह युति लाभदायक होती है, जातक के पास 1 से अधिक वाहन होते हैं। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से जातक को अपने जीवन साथी से नहीं पटेगी, शत्रुओं से लड़ता रहेगा। मंगल के साथ अगर राहु आ गया है प्रथम भाव में तो जातक को परिश्रम के साथ प्रतिष्ठा भी दिलाएगा, लेकिन परिश्रम के साथ दिलाएगा। जितना परिश्रम करेगा उतनी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक धर्म ध्वज होगा, यानी धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक आयोजनों में धन खर्च करने वाला होगा। चलिए द्वितीय भाव में मंगल पंचमेश व दशमेश होकर दूसरे भाव में स्थित होने से जातक अपने छोटे भाई बहनों को पालता है, यानी उसको पालने वाला होता है। यहाँ मंगल मित्र क्षेत्री है। यह सिंह राशि होने के कारण जातक की भाषा कठोर होती है। जातक की प्रथम संतान पुत्र होगी तथा जातक विवाह के बाद बहुत तरक्की करेगा। पंचमेश होकर मंगल दूसरे भाव में होकर अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इससे यह उत्तम संतति देता है। विद्याध्ययन में रुकावट लापरवाही होते हुए भी जातक विद्या पूरी कर सकता है, करेगा। जातक को पिता से लाभ मिलेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से शरीर में गुप्त रोग हो सकते हैं। जातक के छोटे भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। मंगल की दशा अच्छी जाएगी, लेकिन इस दशा में सूर्य व शनि का अंतर कष्टदायक होगा। मंगल के साथ अगर सूर्य है दूसरे भाव में तो यहाँ सूर्य स्वग्रह ही होगा। ऐसा जातक विद्या संतान के द्वारा धन व यश कमाएगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो इस युति से लक्ष्मी योग बनता है। जातक अपने पुरुषार्थ से खूब धन कमाएगा।
मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से मंगल जातक को पराक्रमी तथा खर्चीला बनाता है। मंगल के साथ अगर गुरु आ गया इस भाव में तो भाग्येश के साथ मंगल की युति जातक को पैतृक संपत्ति बहुत दिलाएगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो धन स्थान से यह युति जातक की माता की संपत्ति दिलाएगा, यानी जितनी भी माता की संपत्ति है वो सारी उससे मिलेगी, जातक धनवान होगा। मंगल के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो युति धन स्थान पर होने से जातक की वाणी दूषित होगी, पत्नी से मनमुटाव रहेगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यह युति धन के घड़े में छेद का काम करती है, यानी धन संचय नहीं होगा, कमाएगा बहुत लेकिन संचय नहीं कर पाएगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो धन के खर्च में बढ़ोतरी होगी, व्यर्थ में धन खर्च होता रहेगा, जातक का व्यर्थ में धन खर्च होता रहेगा बिना किसी कारण के। चलिए तृतीय भाव में मंगल, तृतीय भाव में मंगल कन्या राशि में शत्रु क्षेत्री होगा। यहाँ से मंगल छठे, नवम में दसम भाव को देखेगा। यह मंगल जातक को दुशासी बनाता है, छोटे भाई बहनों का सुख कम प्राप्त होता है। पंचमेश होकर पंचम भाव से 11वें भाव में स्थित होने के कारण संतान के लिए उत्तम है, संतान को लेकर जातक का धन बहुत खर्च होगा। मंगल की नवम भाव पर दृष्टि होने से जातक के अपने पिता से संबंध अच्छे होंगे, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी। चिड़ियाघर में शेर की भांति उसे जिसे अपनी शक्ति का पता नहीं होता ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है, यानी उसमें शक्ति बहुत होती है लेकिन खुद को बहुत शक्तिशाली नहीं महसूस मानता। मंगल की दशा अत्यंत अंतरदशा अच्छी जाएगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है तृतीय भाव में तो इस युति से जातक भाइयों एवं स्वयं के हुनर से आगे बढ़ता है, भाई बहनों का सुख मिलता है। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो इस युति से लक्ष्मी योग बनता है, जातक अपने पराक्रम से यथेष्ट धन कमाएगा। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो मंगल के साथ बुध होने से बुध उच्च का जातक को साहसी, पत्रकार, संपादक तथा लेखक बनाता है। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो बुजुर्गों की सलाह जातक के लिए अच्छी रहेगी, बड़े बूढ़ों की सलाह जरूर माननी चाहिए, बड़े भाई का सुख मिलेगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो यहाँ नीच का शुक्र जातक को अय्याश बनाता है, स्त्री मित्रों पर बहुत ज़्यादा खर्च करेगा, धन खर्च करता है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो इस युति से मंगल जातक के कुटुंब मित्रों से मतभेद की स्थिति बनाता है। मंगल के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो मंगल के साथ राहु जातक को पराक्रमी बनाता है, भाइयों से विवाद रहेगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो कुटुंब जनों से मतभेद की स्थिति बनाए रखेगा तथा जातक को शत्रु जयी बनाएगा, शत्रुओं पर विजय पाने वाला भी बनाएगा। चलिए चतुर्थ भाव में मंगल, कर्क लगन में मंगल चतुर्थ भाव में तथा तुला राशिगत होकर 7वें, 10वें व 11वें भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेगा। जातक को माता के साथ संबंध अच्छे होंगे जातक के माता के साथ संबंध अच्छे होंगे क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव माना जाता है। जातक को जमीन, ठेकेदारी एवं निर्माण कार्यों से लाभ दिलाएगा। जातक बहुत बड़े बंगले का मालिक होगा। जातक को खेती या भूमि के क्रय विक्रय से भी बहुत लाभ होगा। ऐसे जातक की कुंडली मांगलिक कहलाएगी। पंचमेश होकर पंचम भाव में से 12वें स्थान में मंगल जातक को संतान नहीं होने देगा। संतान हुई तो जातक के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। जातक का निजी व्यापार, उद्योग धंधा होगा जिसमें वह प्रगति करेगा। जातक के जीवन साथी के साथ संबंध तनावपूर्ण होंगे। सप्तम दृष्टि के कारण जातक के गुप्त रोग हो सकते हैं। मंगल की दशा अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो इस युति से मंगल जातक को भूमि से लाभ दिलाएगा। मंगल के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लक्ष्मी योग बनता है। जातक को माता तथा भौतिक सुख पर्याप्त मिलेगा। मंगल के साथ अगर बुध इस भाव में तो यह युति जातक को उत्तम वाहन तथा भूमि का सुख दिलाती है। मंगल के साथ अगर गुरु इस भाव में तो भाग्येश गुरु मंगल के साथ जातक को भाग्यशाली बनाता है। कुल का दीपक होगा, कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो भाग्येश गुरु मंगल के साथ जातक को भाग्यशाली बनाता है। उसी तरह मंगल के साथ शुक्र मालव्य योग बनाता है। जातक राजा के समान पराक्रमी वैभवशाली होता है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो शनि उच्च का होने से शश योग बनता है। राजा के समान पराक्रमी व धनी होगा जातक। मंगल के साथ अगर राहु आ गया इस भाव में तो जातक की माता की अकाल मृत्यु कराएगा।
भौतिक सुखों के लिए जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक की माता की दीर्घ बीमारी होगी, यानी बहुत लंबी बीमारी चलेगी। जातक को वाहन दुर्घटना का भय भी बना रहेगा। पंचम भाव में मंगल, यहाँ मंगल स्वग्रह ही होकर छठे, 11वें व 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जातक को उत्तम संतति की प्राप्ति होगी। संतति अल्प होगी, यानी 1-2 संतान ही होगी। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। दसम भाव का स्वामी होकर दसम भाव से 8वें होने के कारण व्यापार में काफ़ी संघर्ष कराएगा। मंगल की अष्टम दृष्टि जातक के जीवन में अचानक योग कराती है। यह स्थिति जातक के जीवन साथी से मतभेद कराती है। जातक को सुंदर मित्रों से लाभ दिलाती है। मंगल की दशा उत्तम फल देती है जातक को। मंगल के साथ अगर सूर्य है पंचम भाव में तो इस युति से मंगल जातक की को राजकीय कृपा से धन लाभ दिलाएगा। सरकार से उसको लाभ मिलेगा, यानी सरकारी कामकाज से उसको लाभ मिलेगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो नीच भंग राज योग बनता है तथा साथ ही लक्ष्मी योग भी बनता है। जातक को अपार धन देगा। मंगल के साथ अगर बुध है तो जातक के पराक्रम में वृद्धि कराएगा। कन्या संतति ज़्यादा होगी। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो इस युति से 5 पुत्रों का योग बनता है। जातक धैर्यवान व नैतिक होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है पंचम भाव में तो जातक को पुत्र व कन्या दोनों संतति देगा। जातक को व्यापार से लाभ दिलाएगा। मंगल के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो जातक की विद्या में रुकावट दिलाएगा। एक आध गर्भपात भी संभव है। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो मंगल के साथ राहु विद्या तथा संतान में बाधा दिलाएगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को संतान शल्य चिकित्सा के द्वारा दिलाएगा। गर्भपात भी संभव है, एक आध गर्भपात भी संभव है। छठे भाव में मंगल, कर्क लगन में मंगल छठे स्थान पर धनु राशिगत मित्र क्षेत्रीय होता है। यहाँ से वह भाग्य, व्यय तथा लग्न स्थान को देखता है। यह स्थिति जातक को रोग, शत्रु एवं कर्ज पर विजय दिलाती है। इस युति से विद्याभंग योग बनता है। जातक के विद्याध्ययन में रुकावट आएगी। 10वें इस मंगल दसम से त्रिकोण 9वें में होने के कारण जातक को नौकरी अच्छी मिलेगी। कम परिश्रम से अधिक लाभ मिलने का योग है। जातक व्यसनी होगा। फालतू कामों में धन खर्च करेगा। जातक उग्र स्वभाव का तथा स्वाभिमानी होगा। चेहरे पर चोट का निशान होगा। मंगल की दशा अच्छा फल देती है। मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग बनता है। जातक के परिश्रम करने के बाद भी मान इकट्ठा नहीं होगा। मंगल के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो लग्न भंग योग बनता है। जातक को जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग बनता है। साथ ही विपरीत राज योग भी बनता है, धनी होगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य भंग योग बनता है। षष्ठे अष्टम होने से विपरीत राज योग भी बनता है, यानी जातक धनवान होगा, भाग्यशाली होगा। मंगल के साथ शुक्र है तो लाभ भंग योग तथा सुखहीन योग बनता है। गुप्त बीमारी तथा गुप्त रोग भी देगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विवाह भंग योग तथा विपरीत राजयोग दोनों बनते हैं। वाहन सुख भरपूर पर दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो यहाँ मंगल शत्रु पक्ष में विजय दिलाता है। दुर्घटना का भय रहता है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो मंगल यहाँ जातक के पांव में चोट पहुंचाता है। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन का भी योग बनता है। सप्तम भाव में मंगल, कर्क लगन में मंगल सप्तम भाव में परम योग कारक होकर सप्तम भाव में उच्च का होने से रोचक योग बनता है। यश, धन, कीर्ति व माता के लिए यह योग उत्तम है। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगेगा। ऐसा जातक राज्याधिकारी होता है तथा इंसाफ को तोलने वाला होता है। जातक अपने परिवार को अच्छी तरह से पालने वाला होता है। रोतों को हंसाने वाला एवं खुद के परिश्रम से बड़ा मकान बनाने वाला होता है। इस युति में से कुंडली मांगलिक हो जाती है। जातक की संतान पराक्रमी तथा बुद्धिमानी होगी एवं संतान के माध्यम से जातक का भाग्योदय होगा। जातक की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। जातक की वाणी रोबीली होगी। मंगल की दशा भाग्योदयकारी होगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है सप्तम भाव में तो इस युति से सूर्य जातक को विवाह से धन दिलाएगा। विवाह के बाद जातक की किस्मत चमकेगी।
मंगल के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो महालक्ष्मी योग बनता है, जातक को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मंगल के साथ अगर बुध इस भाव में तो जातक को अत्याधिक पराक्रमी बनाता है, गुप्त कार्यों पर अधिक धन खर्च करता है। मंगल के साथ अगर गुरु इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनता है, गुरु का निचत्व समाप्त होकर शुभ फलदायी होकर जातक के भाग्य को निर्माण में सहायक भूमिका निभाता है। मंगल के साथ अगर शुक्र इस भाव में तो जातक को माता की संपत्ति दिलाता है, जातक कुल का नाम रोशन करने वाला होता है। मंगल के साथ अगर शनि इस भाव में तो किंब होना योग बनता है, शनि स्वग्रही मंगल उच्च का, इससे अधिक और क्या चाहिए। जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होगा, महालक्ष्मी योग भी बनता है। मंगल के साथ राहु, इस युति से राहु विवाह में समस्या पैदा करता है, अन्य स्त्रियों से संपर्क बढ़ाता है। मंगल के साथ केतु, जातक विपरीत लिंगियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित, सहज ही आकर्षित हो जाता है, जातक धूर्त भी होता है। अष्टम भाव में मंगल, अष्टम भाव में कुंभ का मंगल शत्रु क्षेत्रीय होता है। मंगल लाभ स्थान, धन स्थान तथा पराक्रम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यह मंगल अकस्मात मृत्यु योग, भगंदर, मूत्राशय के रोग देता है। जातक की वाणी अप्रिय होती है, कुटुंब से तकरार बनी रहती है, बड़े भाई एवं भागीदार से नहीं बनेगी। दांत व मुख के रोग संभव है। जातक बहुत डरपोक व भीरू भी होगा। इस स्थान पर मंगल होने से जातक की कुंडली मांगलिक हो जाती है। पंचमेश अष्टम स्थान में जाने से विद्याभंग योग भी बनता है। ऐसे जातक की विद्या में बाधा जरूर आती है। पुत्रहीन योग भी बनता है, पुत्र संतति नहीं होगी। मंगल की दशा अच्छी आई जाएगी। मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो धनहीन योग की सृष्टि करेगा। आर्थिक संघर्ष व सरकारी नौकरी छूटना संभव होता है। मंगल के साथ अगर चंद्र इस भाव में तो यहाँ चंद्रमा लग्न भंग योग बनाता है। जातक को प्रथम प्रयास में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, उसे एक से अधिक प्रयास करने पड़ेंगे किसी भी काम के लिए। मंगल के साथ अगर बुध है तो पराक्रम भंग योग बनता है। व्यय अष्टम होने से विपरीत राजयोग भी बनता है। मंगल के साथ अगर गुरु है तो भाग्यहीन योग बनाता है। षष्टम के अष्टम जाने से विपरीत राजयोग भी बनता है, यानी ज़्यादा धनी भी होगा। मंगल के साथ शुक्र लाभ भंग योग तथा सुखहीन योग बनाता है। वाहन दुर्घटना का भय बना रहता है। मंगल के साथ अगर शनि है तो विवाह भंग योग बनता है। अष्टम से षष्टम होने से विपरीत राजयोग बनता है, यानी धनवान होगा लेकिन कष्ट के साथ धनवान बनेगा। मंगल के साथ राहु है तो जीवन साथी से वियोग करवाता है। अचानक दुर्घटना का भय रहता है। मंगल के साथ अगर केतु है अष्टम भाव में तो शल्य चिकित्सा कराता है। जातक के दाएं भाव में चोट भी लग सकती है। नवम भाव में मंगल, कर्क राशि में नवम भाव में मीन राशि का मंगल स्वग्रही है। जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है। जातक का पिता प्रतिष्ठित एवं धार्मिक होता है। जातक को पिता की संपत्ति मिलती है। जातक के भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। संतान उत्तम एवं मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली होगी। जातक को व्यापार तथा नौकरी धंधे में अच्छी आय होगी। मंगल की द्वादश भाव में दृष्टि शयन सुख में बाधा है। जातक को मानसिक चिंता अधिक रहेगी। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर होने से जातक की माता भी बीमार रहेगी, लेकिन मकान व वाहन का सुख बहुत उत्तम होगा। मंगल की दशा उत्तम फल देगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो मंगल के साथ सूर्य जातक को भाग्यवान बनाता है। सरकार व भूमि से लाभ दिलाता है, यानी भूमि की खरीद फरोख्त या सरकारी कार्यों में उसे लाभ मिलता है। मंगल के साथ अगर चंद्र है तो लक्ष्मी योग बनता है। जातक को माता पिता दोनों का सुख तथा संपत्ति मिलती है। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो इस युति से जातक को महान पराक्रमी बनाएगा। कुटुंब जनों से बनेगी नहीं, उसकी विवाद रहेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में, गुरु स्वग्राही गुरु जातक को महान भाग्यशाली बनाता है। स्वग्राही मीन राशि में होने से महान भाग्यशाली बनता है। जातक को विद्या से विशेष लाभ होगा। जितनी अधिक विद्या होगी उससे उतना ही लाभ मिलेगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो यहाँ शुक्र उच्च का जातक को संपूर्ण ऐश्वर्य तथा उत्तम वाहन दिलाता है। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो ससुराल से लाभ दिलाएगा, परंतु जीवन साथी से उसकी कम पटेगी। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो अचानक भाग्य में वृद्धि कराएगा।
जातक युद्ध प्रिय होगा, यानी लड़ाई के लिए बहुत उत्सुक रहेगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को तेजस्वी बनाएगा, जातक शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम होगा। दसम भाव में मंगल, दसम भाव में मंगल स्वग्रही होने से क्रमशः कुल दीपक योग तथा रोचक योग बनता है। ऐसा जातक अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होगा तथा रोचक योग के कारण जातक बड़ी भू संपत्ति का स्वामी होगा। जातक राजा तुल्य ऐश्वर्य भोगने वाला तथा उच्च पद पाने वाला, माता एवं संतान के से सुखी समाज का सेवक होगा। ऐसे जातक के जन्म के साथ ही परिवार में सब प्रकार से तरक्की शुरू हो जाती है। स्वग्रही मंगल दसम भाव में होने से पद्म सिंहासन योग भी बनता है। जातक निम्न परिवार में जन्म लेकर भी उच्च पद एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तृतीय भाव में मंगल 8वें होने से भाइयों के से विचार कम मिलेंगे। दृष्टि प्रथम लगन पर होने से जातक उग्र स्वभाव का होगा। मंगल की दशा जातक का भाग्योदय कराएगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है दसम भाव में तो यहाँ सूर्य होने से किम होना योग बनता है, यानी इससे अच्छा और क्या, इससे अधिक और क्या। ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्य भोगता है। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो महालक्ष्मी योग बनता है। जातक को माता पिता की संपत्ति मिलती है। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो जातक को व्यापार से लाभ होगा, जातक को महान पराक्रमी बनाता है। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो जातक परम भाग्यशाली होगा तथा कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक को उत्तम वाहन का सुख, माता का सुख व वाहन सुख बहुत अधिक मिलेगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो नीच भंग राजयोग बनता है। शनि का नीचत्व समाप्त होकर शुभ फल देता है। अच्छा धनवान होगा, कठिन परिश्रम के साथ वह बहुत अच्छा धनवान होगा। मंगल के साथ अगर राहु है इस भाव में तो जातक को क्रोधी व युद्ध प्रिय बनाता है। जातक सदैव विजयी होगा। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो जातक को साहसी बनाएगा। जातक शत्रुओं में आतंक का पर्याय होगा, यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला होगा। चलिए, एकादश भाव में मंगल एकादश भाव में वृष राशि का शत्रु क्षेत्रीय होकर द्वितीय, पंचम तथा अष्टम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यहाँ मंगल व्यापार धंधे नौकरी में उत्तम लाभ देगा। जातक को अच्छे मित्र मिलेंगे। जातक की प्रथम संतति पुत्र होगी। जातक को धन दौलत का घमंड नहीं होगा। मंगल पंचमें होकर पंचम से सातवें होकर अपने घर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि से संतान सुख का उत्तम संतान सुख देगा। दसवें मंगल दसम भाव से दूसरे स्थान पर स्थित होने से जातक की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। छठे भाव पर मंगल की दृष्टि शत्रुओं पर विजय दिलाएगी। मंगल की दशा उत्तम फल देगी। मंगल के साथ अगर सूर्य इस भाव में तो यहाँ सूर्य जातक को धनी बनाता है। विद्या योग व स्वपराक्रम से धन कमाता है। जितनी अधिक विद्या होगी अथवा उतने पराक्रम के साथ वह धन कमाएगा। मंगल के साथ अगर चंद्र है तो महालक्ष्मी योग बनता है। जातक महाधनी होगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मंगल के साथ अगर बुध है तो जातक का पराक्रम बढ़ाएगा। जातक बुद्धि बल से आगे बढ़ेगा। मंगल के साथ अगर गुरु है तो जातक को परम भाग्यशाली बनाएगा। भाग्योदय प्रथम पुत्र के जन्म के बाद होगा। मंगल के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो स्वग्रही शुक्र जातक को सुंदर जीवन साथी का सुख, उत्तम वाहन तथा व्यापार देगा। मंगल के साथ अगर शनि आ गया इस भाव में तो मंगल के साथ शनि जीवन साथी से मनमुटाव करवाएगा लेकिन पूर्ण सुख भी देगा। मंगल के साथ अगर राहु है तो मंगल के साथ राहु व्यापार में अचानक हानि दिलाता है। मंगल के साथ अगर केतु है इस भाव में तो मंगल के साथ केतु व्यापार को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है। अंतिम द्वादश भाव में मंगल मिथुन राशि का शत्रु क्षेत्रीय होकर तृतीय, छठे तथा सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। फलतः जातक दुर्व्यसनों में यानी बहुत बुरे व्यसनों में धन खर्च करेगा। रुपया धन में हाथ में आते ही खर्च होता चला जाएगा। पैसा टिकेगा नहीं। जातक का चरित्र संदेहास्पद रहेगा। वचन का पक्का होगा। मंगल 12वें होने से कुंडली मांगलिक बनती है। विद्याभंग योग तथा पुत्रहीन योग बनता है। जातक को जीवन में विद्या धन में रुकावट अवश्य आती है। यदि पंचम भाव शुभ यहाँ से दृष्ट नहीं हो तो जातक के पुत्र संतति नहीं होती। छोटे भाइयों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर होने से जातक को गुप्त व प्रकट शत्रु बहुत होंगे लेकिन उनको नष्ट करने में सक्षम होगा।
मंगल की दशा अच्छी नहीं रहेगी। मंगल के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो धनहीन योग बनता है, जातक की सरकारी नौकरी छूट जाएगी, नेत्र पीड़ा संभव है। मंगल के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो लग्न भंग योग बनता है, जातक को किसी भी कार्य में प्रथम प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। मंगल के साथ अगर बुध है इस भाव में तो पराक्रम भंग योग बनता है, विपरीत राजयोग के कारण जातक परम धनी होगा लेकिन कष्ट के साथ। मंगल के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो भाग्य भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, जातक ऐश्वर्यपूर्ण जिएगा लेकिन कष्ट के साथ। मंगल के साथ शुक्र लाभ भंग योग तथा सुखहीन योग बनाता है, जातक विलासी होगा, विलासी चीज़ों पे धन खर्च करेगा। मंगल के साथ अगर शनि है इस भाव में तो विवाह भंग योग बनता है, साथ ही विपरीत राजयोग भी बनता है, जातक महाधनी होगा लेकिन परिश्रम के साथ धनी बनेगा। मंगल के साथ अगर राहु है तो यहाँ राहु व्यर्थ की यात्राएं कराएगा, जातक को दुर्घटना का भय बना रहेगा। मंगल के साथ अगर केतु आ गया इस भाव में तो यहाँ केतु धार्मिक यात्राएं कराएगा, जातक अदम्य साहसी होगा, उसके सपने सच होंगे। तो साथियों ये था प्रथम भाव से द्वादश भाव तक मंगल ग्रह का कर्क लगन की कुंडली में पड़ने वाला प्रभाव। तो साथियों मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट भेजते रहें, इसी तरह से मैं आपको आगे भी अपने वीडियो देता रहूँगा। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। नमस्कार साथियों। तो साथियों ये था कर्क लगन की कुंडली में मंगल ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई किसी भी तरह की आपको संशय हो या कोई जिज्ञासा हो जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, आपकी समस्या का समाधान करूंगा। किसी भी तरह की किसी भी लग्न कुंडली में किसी भी भाव में आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय हो या कोई विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं आपको पूर्ण जानकारी निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको जो भी अब कोई क्वेरी करनी है मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करते रहें, इसी तरह से मेरे आगे वीडियो देखते रहें, अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन दबाएंगे तो आपको मेरे नए नए वीडियो के आपको लिंक मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम चर्चा करेंगे कर्क लगन की कुंडली में बुध ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। धन्यवाद दोस्तों।